साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे लोगो कैसे तैयार करें कोरल ड्रा में। तो अब सबसे पहले तो आपको कौन सा लोगो तैयार करना ये सोचिए आप। जैसे मान लीजिए यूट्यूब का लोगो तैयार करना है, तो अभी आप लोगों को शायद पता भी होगा कि लोगो तैयार करना काफी कठिन काम है और इसमें लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो आज हम बताएंगे, सबसे पहला आपको कई सारे लोगो बनाना बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे यूट्यूब का लोगो तैयार करें। तो हमें क्या करना है, रिक्टेंगल लेना है। रिक्टेंगल ले लेते हैं और रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जितना बड़ा आप यूट्यूब का लोगो बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करिए। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब अगला काम आपको क्या करना है, रेक्टेंगल के कॉर्नर, ये जितने भी किनारे हैं इनको गोल करना है। तो कैसे करें, आप आ जाइए कौन से टूल पे, शेप्स टूल पर। तो जैसे ही शेप्स टूल पर आते हैं तो यहाँ पे चारों तरफ बटन बन जाते हैं। इस बटन पे आप क्लिक करिए और क्लिक करके आप जितना घुमाना, जितना आपको सही लगे उतना आप घुमा लीजिए। और फिर इसकी साइज को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो साइज को भी हमने एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा काम यहाँ पे क्या करना है, कलर फिल कर देना। कौन सा कलर, जैसे आप रेड कलर फिल करते हैं तो रेड फिल कर दिया। अब उसके बाद यहां पर बीचों बीच आपको क्या करना है, एक सिंबल तैयार करना है जो इसको बना देगा यूट्यूब का लोगो। तो हमें चलना है टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में आपको एक टूल मिलेगा फ्लो चार्ट शेप। फ्लो चार्ट शेप को सेलेक्ट करिए। यहां पर देखिए आपको कई सारे फ्लो चार्ट मिल जाएंगे। यहां पर हम सबसे पहला कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल टाइप का जो फ्लो चार्ट होगा। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और पेज में ड्रैग कर देते हैं। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो पेज में हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे। इस पे एक बार क्लिक करिए और फिर इसको आप घुमा दीजिए जिस एंगल पे आप रखना चाहें। तो यहाँ पे हमने घुमा दिया और इस पे जो कलर फिल करना है, हमको व्हाइट कलर फिल करना है। व्हाइट कलर फिल कर दिया। अब इसकी साइज को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। साइज को भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं और इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जहां आप चाहें वहां आप इसको सेट कर दीजिए। ये तो बन गया यूट्यूब का लोगो। दूसरा, अगर यूट्यूब के अलावा आप कोई और लोगो बनाना चाहें, जैसे अच्छा एक चीज और कर सकते हैं इसमें, जब ये लोगो तैयार होता है तो आपके मोबाइल फोन में हो सकता है कभी कभी व्हाइट पट्टी भी दिखाई देती हो। तो उसके लिए आप इसको एक रेक्टेंगल तैयार करिए, इस पे व्हाइट पट्टी बना लीजिए। लेकिन जो कि व्हाइट ही बैकग्राउंड है तो उस पर दिखेगा नहीं। तो आप पट्टी को आप दूसरे भी कलर में कर सकते हैं। और फिर इसको और अरेंज में चल के, ऑर्डर में चल के सेंड टू बैक कर दीजिए, टू बैक। ये पीछे चला जाता है। अगर इसके बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर होगा तो बता देगा कि हाँ ये कैसा दिख रहा है। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर देख के, जैसे हमने ये कलर दे दिया, अरेंज में ऑर्डर में टू बैक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये व्हाइट कलर की पट्टी भी दिखाता है। और इसको गोल करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा, शेप टूल लेके। अच्छा अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। मान लीजिए जैसे एप्पल का लोगो तैयार करना है। एप्पल का लोगो तैयार कैसे करें, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम। यहां पर आपको एक रेक्टेंगल तैयार करना है। तो हमने सॉरी इलिप्स तैयार करना है। तो हमने इलिप्स तैयार कर लिया। फिर एक दूसरा छोटा इलिप्स और तैयार करना है। जैसे एप्पल में क्या होता है, एप्पल के लोगो में यहाँ पे कटा हुआ होता है। तो आप एक और इलिप्स तैयार कर लीजिए। तो हमने दो इलिप्स तैयार किए। अब शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करिए और फिर उसके बाद यहाँ पे बैक मीन्स फ्रंट कर दीजिए। तो ये यहाँ पे कट गया। अगर आपको ये थोड़ा और नीचे करना था तो थोड़ा और नीचे इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर, अच्छा एक चीज और, ये अभी तो एकदम गोल हो गया, एक गलती हो गई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको बैक कर लेते हैं और ये जो आपका है इसको आप हटा दीजिए जो इलिप्स बनाया। फिर एक दूसरा इलिप्स एज इट इज कॉपी करिए, कंट्रोल डी करिए तो कॉपी हो जाएगा। अब ये दोनों को आप बगल बगल इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, दोनों को एक बराबर करिएगा, जिससे जिससे जब ये दोनों एक साथ मिक्स हो तो दोनों अलग अलग ना दिखे। तो हमने इसको सेट कर लिया। आप शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद यहां पे आ जाएंगे कौन से टूल पे, वेल टूल। वेल पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस डिजाइन में बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब ये इस डिजाइन में आ गया तो अगला काम हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर देना है। ये इस तरह से हमने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, फिर से एक इलिप्स तैयार करना है और जहां पे हमें कट करना है, जैसे हमें इस एरिया पे कट करना है तो इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जितना कट करना है उतना आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर लीजिए। अब शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट करिए और फिर चलिए बैक मीन्स फ्रंट कर दीजिए। ये इस तरह से सेट हो गया।
सेट होने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर 2 इलिप्स तैयार करने हैं और फिर इन दोनों को आप बगल बगल कुछ इस तरह से रख लीजिए और फिर दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिए और यहाँ पे कर दीजिए इंटरसेक्ट। देखिए आपको एक टूल मिलेगा इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट करने के बाद फिर आप इसको उठा लाइए। ये देखिए आ गया। इसको थोड़ा सा आप घुमा लीजिए, यहाँ पे जिस एंगल पे चाहें उस एंगल पे आप घुमा के इसको लाके यहाँ पे आप रख लीजिए। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसकी साइज को आप छोटा करना चाहते हैं तो आप साइज को भी अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, मोटा पतला जितना जिस एंगल पे आप करना चाहते हैं उस एंगल पे आप इसको घुमा दीजिए। तो ये आपका कंटेंट उसी तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये आपका एप्पल का लोगो बन गया। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह से मान लीजिए कि चलिए इसको हम साइड में करते हैं। मान लीजिए कि हमें यूट्यूब का तो हमने बता दिया, स्टेट बैंक का SBI का आपको लोगो बनाना है तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है, एक गोला तैयार करना है फिर से। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक फिर से तैयार करते हैं, क्या इस तरह से एक इलिप्स तैयार कर लिए। इलिप्स तैयार करने के बाद इस इलिप्स का कलर हम दे देंगे जो आप SBI का कलर देखते हैं। अगर SBI का कलर कौन सा होता है तो एक बार आप देख भी सकते हैं गूगल से जाके या कहीं से जाके कि SBI का लोगो कैसे होता है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो हाँ, ये हल्का ब्लू कलर का होता है। तो हमने इसको इस तरह से कर लिया। करने के बाद अब क्या करना है, अगला काम बहुत सिंपल सा, एक इलिप्स और तैयार करना है। इलिप्स तैयार करके इसके बीचों बीच में इलिप्स को रखना है। यहाँ पे हमने रख दिया। इलिप्स जब बीचों बीच हो जाए, ये बीचों बीच हो गया। अब इलिप्स में आपको फिल कर देना है व्हाइट कलर, और दूसरा फिर आपको एक रेक्टेंगल तैयार करना है और ऊपर से नीचे इलिप्स के बराबर का इस तरह से एक रेक्टेंगल आपको ले लेना है, और इस रेक्टेंगल को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब फिर उसके बाद ये लाइन है, इसको थोड़ा सा आप इससे बाहर कर लीजिए। इस पे भी आप व्हाइट कलर फिल कर दीजिए, व्हाइट कलर लेफ्ट और राइट। तो अब ये देखिए SBI का लोगो बन गया। तो इस तरह से आप अलग अलग लोगो बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।